एक होती है लिटरेसी, एक होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। लिटरेसी के ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल ब्लॉग रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या होती है फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी प्ले वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ इन अ डेली बेसिस। तो और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, दिस इज़ मोहसिन अली। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या होती है फाइनेंशियल लिटरेसी? आपके अंदर सलाहियत हो कि आप अंडरस्टैंड कर सकोगे, इफेक्टिवली यूज़ कर सकोगे फाइनेंशियल स्किल्स को। फाइनेंशियल स्किल्स क्या होती हैं आपकी? फाइनेंशियल स्किल्स होती हैं पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग करना, इन्वेस्टिंग करना, ये फाइनेंशियल स्किल सेट हो। एग्जांपल लेके अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल फाइनेंशियली एजुकेट होता है, उसके अंदर फाइनेंशियल स्किल सेट आ जाती है और नॉलेज होती है, और वो बंदा एक इफेक्टिव और इन्फॉर्म डिसीजन लेता है अपनी फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये फाइनेंशियल लिटरेट कहलाता है। ओके, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है फॉर द फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सक्सेशन के लिए, फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए, फॉर एवरीवन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी कि इसके 5 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। इसका पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि अर्निंग इनकम जनरेट कर लो। अर्निंग कैसे जनरेट कर लें, इसके लिए डेवलप करें अपने स्किल सेट को। आप परस्यू करें एजुकेशन को, सिक्योर करें अपनी एम्प्लॉयमेंट को, कि जिससे एक पोटेंशियल इनकम जनरेट हो। और अब पोटेंशियल इनकम जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली अपनी जो स्किल सेट होती हैं उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। निगोशिएट कर लो अपनी इनकम को, जो आप मार्केट बेस पे आप निगोशिएट करके अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर लो, और इसी तरह जिससे आपकी इनकम जनरेट होगी, एक पोटेंशियल इनकम। इसका दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि सेव एंड इन्वेस्ट। इसको बोलते हैं कि प्लांटिंग सीड्स फॉर फ्यूचर। प्लांटिंग सीड्स फॉर फ्यूचर ये क्या होता है? प्लांटिंग सीड ये होता है कि आप डिज़ाइन करें एक वेल स्ट्रक्चर सेविंग प्लान फॉर फ्यूचर, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकोगे। ओके, और दूसरा ये होता है कि आप जब सेव करेंगे तो ये आपके फ्यूचर में इमरजेंसी फ़ंड के तौर पर, एज आपकी किसी ऐसी इमरजेंसी अनसर्टेन सिचुएशन आती है लाइफ में, तो वो ये इस चीज़ को कवर करेंगी। और एक आप अच्छा बजटिंग करें इनकम और एक्सपेंडिचर अपनी जो भी फ्यूचर के हिसाब से। और ये होता है कि इन्वेस्ट ऐसे करें कि अपने आप को एजुकेट करें, अपने सेल्फ को एजुकेट करें इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और बॉन्ड्स के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, और कौन सा ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज अ लॉन्ग टर्म। तीसरा रूल ये है कि प्रोटेक्ट सेफगार्ड योर फाइनेंशियल वेल बीइंग। ये क्या होता है कि हमारी जो लाइफ होती है एज इंडिविजुअल, हमारी जो लाइफ होती है वो अनसर्टेन होती है, फुल अनसर्टेनिटीज़ होती है, कि कोई नहीं जानता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, कोई नहीं जानता। अब ये होता है कि इतनी अनसर्टेनिटी है, तो आप ये करें कि हेल्थ, लाइफ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करें, जो कि आपकी रिस्क और अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज़ करेगी, कम करेगी, ओवरकम करेगी। तो ये और ये होता है कि अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है हमेशा उसकी प्रिवेंशन करें। उसको आप क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो शेयर ना करें। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें अपनी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा शेयर ना करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फोर्थ रूल क्या है? स्पेंडिंग ये है कि माइंडफुल एंड पर्पसफुल स्पेंडिंग। अब माइंडफुल और पर्पसफुल स्पेंडिंग क्या होता है? स्पेंडिंग तो हम सबकी हैबिट होती है, इन डेली लाइफ में हम सब स्पेंड करते हैं, अपनी जो इनकम होती है वो डिफरेंट चीज़ों में स्पेंड करते हैं। ओके, बट आपकी जो स्पेंडिंग है ना वो माइंडफुल और पर्पसफुल होनी चाहिए। वो कैसे? उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा अपनी नीड्स को और अपनी वांट्स को। नीड्स ये होती हैं हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, ज़रूरियात हमारी ज़िंदगी की, जो कि लिविंग एंड ऑल दिस, रेंट एंड ऑल दिस मॉर्गेजेस। अब वांट्स ये होती हैं आपकी, कोई आप स्किल सेट सीखना चाहते हो, या कोई आप कोई ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हो, तो ये आपकी वांट्स होती हैं। तो आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो और उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करके उसी हिसाब से इन पे स्पेंडिंग करो। तो ये होता है कि अपने जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं ना उनको ट्रैक करें थ्रू बजटिंग एंड डिफरेंट टूल्स के थ्रू, ताकि आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से अवॉइड कर सकोगे। लास्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि बोरोइंग। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर बोरोइंग। अब क्या होता है कि आपकी जो बोरोइंग होती है ना, जो आप लोन लेते हैं, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हो जाता है बंदा जब अपनी उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी से, इनकम से ज़्यादा आप लोन्स लेते हैं तो बंदा डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो इसलिए अपना जो लोन लेते हैं या कोई मॉर्गेज इस तरह की लीज़ पे अगर कोई चीज़ करते हैं तो इसको मैनेज करना सीखें, इसको रीपेमेंट
स्ट्रक्चर एक रीपेमेंट स्ट्रक्चर एक स्ट्रेटजी डिफाइन करें कि इसको आप रीपेमेंट कैसे करना है। और दूसरा, जब आप लोन लेते हैं तो कोशिश करें कि जो आपको ज़्यादा कॉस्ट, इसका बोरोइंग कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट जो कम पड़े, जो कि बोरोइंग कॉस्ट जो सबसे कम पड़े, हमेशा वो लोन ऑप्ट करें। और क्रेडिट कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड की मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको कन्वीनियंस ऑफर्स प्रोवाइड करता है, बट ये जो है ना आप एक लोन की तरह होता है, इसके ऊपर एक हैवी चार्जेस होते हैं, तो इसको मैनेज करना सीखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मैं इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।